हाँ, तो इसमें क्या बता रहा था, जैसे ए और बी रिएक्ट करने से पहले ये क्या बनाएंगे, एक ऐसा स्टेट जिसको कहा जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? जब तक ये चीज नहीं बनेगा ये रिएक्ट नहीं करेगा। जो बोल रहा था ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक एनर्जी चाहिए, जैसे ही तुम इन्हें दे दोगे वो उस स्टेट में जाएगा, एंड दैट स्टेट इज नोन एज क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके लिए जितना ज्यादा एनर्जी के लिए जितना ये देना पड़ रहा है, ओवर एंड अबव इट्स इनिशियल अमाउंट, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड ओवर एंड अबव द इनिशियल अमाउंट इज नोन एज, ये जो वैल्यू आ रहा है ये वाला, इसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। यहां जैसे ही पहुंच जाएगा इट विल कम टू दिस वैल्यू ऑफ दिस। समझ में आ गया? तो ये एक्टिवेशन एनर्जी और ये डेल्टा एच आर, दैट इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये समझ में आया कैसे कैसे होगा? अगर क्या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज हायर और लोअर देन एक्टिवेशन एनर्जी? ये एम्स में एक बार आ गया था ना ये वाला सवाल, ऐसे जरूरी नहीं है। देख गलत हो गया ना आंसर, इसलिए जल्दबाजी नहीं। देखो कैसे, अगर मान लो यहाँ है रिएक्टेंट, यहाँ है प्रोडक्ट, ऐसा भी तो हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब इसमें देखो तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लीज ग्रेटर नाउ। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन और इतने नीचे भी आ सकता है, ये कर दो तो डेल्टा एच आर और बड़ा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का रिएक्शन है। समझ में आया? एम्स का सवाल बहुत मजेदार होता है, बुझबुझी देने वाला, करके भी तुम्हें लगेगा अरे यार पैसा लिया, ऐसा होता है। समझ में आया ना? क्योंकि जानते उसमें ना क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो कभी तुम्हें बड़े बड़े सवाल, कैलकुलेशन ये सब नहीं पूछेगा। उनके जो सेल है क्वेश्चन बनाने वाला, दे आर रियली जीनियस पर्सन। वो कॉन्सेप्ट को पूछते हैं, देखो ये कॉन्सेप्ट था कि नहीं, और तुम ट्रैप में पड़ा, तुम्हें बताते तुम एग्री कर जाओ, अरे हाँ सही में मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं। देखो एक और मजेदार सवाल बताता हूँ इसके ऊपर ही। मान लो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ किसी भी एक रिएक्शन का है 10 सेकेंड। हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 सेकेंड। अगर t इक्वल टू 0 उस समय मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है, तो जब t इक्वल टू 10 सेकेंड हो जाएगा तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल होंगे? 5, यही होना चाहिए। बट द आंसर इज कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तुम बोलोगे ये कैसे हुआ, कि थ्योरी फेल करा दिया आपने। यू सी, मैंने बोला था कोलिजन होकर रिएक्शन होता है, तो मैं तो 10 ही मॉलिक्यूल ले रखा है, इसमें क्या स्टैटिस्टिक्स चलेगा? और इसमें चाहिए thousands of molecules where this probability come into a reality. So this never happens with 2 molecule, 10 molecule. It happens with lakhs of molecules. बिल्कुल बुद्धि साहब ऐसे सवाल है। So you think in that way. See, these are all statistical data. Statistics is not applicable on what? 2, 3, 4, 10 ऐसे में नहीं होगा। मैं टॉस कर रहा हूं, बताओ कितने बार हेड आएगा, कितने बार टेल? 2 बार में होगा, 2 बार में स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होगा, परमुटेशन है कि नहीं? तो ये स्टैटिस्टिक्स तभी अप्लाई होता है जब तुम क्या होगा, सैंपलिंग ऑफ डेटा करते हो। सैंपलिंग ऑफ डेटा कभी भी 2-5 में नहीं होता। ये भी था ऑप्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, और 5 भी था, और वो ए ऑप्शन में सबसे पहले समझे ना? तो इसलिए ये समझ के कभी आंसर मत करना अरे ये तो हलवा है सवाल मेरे लिए, ये तो सबसे पहले कर दूं। समझना क्वेश्चन को, ठीक है बेटा? anyway, तो लेट अस ड्रॉ दिस फर्स्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। समझ में आया बेटा किसे कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है वो मैं लिखवाता हूं। देखो बेटा यही है यहाँ पे enthalpy of the reaction this, and this is the activation energy,
and this E dash A जो है, this is the difference in energy between the activated complex and the product. ठीक है बेटा? So delta H is equal to EA minus E dash A. So activation energy क्या हुआ? The energy needed to start a chemical reaction. It is very low for some reactions and very high for others. इसका definition भी मैं लिखवाऊंगा. इसे पहले बना लो बेटा. तुम्हें समझ में आया बेटा? या लक्ष्य? सर आ गया. इसको कैसे लिख रहा है? देखो, ए प्लस बी सी से बी प्लस सी बन रहा है ना, तो ए और बी में बॉन्ड बन रहा है और बी और सी का बॉन्ड टूट रहा है, तो ये ऐसे ही है एक्चुअली. ठीक है, इस टाइप का चीज है ये. दैट इज व्हाट वी से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. कुछ जगह में इसे ऐसे भी बनाया गया, ऐसे थर्ड ब्रैकेट में ऐसे हैश, तो भी ये समझा जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. हाँ, डेफिनेशन लिखवाएंगे. लिख लिया सारा? अच्छा बेटा, तुम लोग कल आओगे ना पक्का? तुम नहीं आओगे, ऑनलाइन कर लोगे कल का क्लास? तुम तो ये रहा. अच्छा चलो फिर सभी जने सुन लो. नेक्स्ट वीक का जो क्लासेस हैं वो मुझे कलकत्ता जाना है, उसमें थोड़ा समय रुकना पड़ेगा, तो मैं ऑनलाइन लूंगा. तो 2 क्लासेस तो मैं ऑनलाइन करूंगा. थर्सडे फ्राइडे सब. कुछ लोग थर्सडे को भाई कुछ कर रहे कुछ तो मुझे पहले ही बताओ. थर्सडे छोड़ दूं फिर? तो पता नहीं फ्रेंड नहीं फ्रेंड पढ़ रहा है, कुछ कह रहे ट्यूसडे को फ्रेंड है, कुछ कह रहे वेडनेसडे को फ्रेंड, तो भी कंफर्म. So what do you want me to do? हैं? या तो जिस हिसाब से होगा तो आपको बता देंगे कि थर्सडे रख लो या ना रख लो, 1-2 दिन पहले. थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का क्लास ऑनलाइन रहेगा, इतना बात कंफर्म है. ये नेक्स्ट वीक का, कल का तो होगा नेक्स्ट वीक के लिए. ठीक है, बाकी अगर किसी को दिक्कत हो जाएगा तो वो देख लेना बाद में वीडियो. लेट द क्लास रोल ऑन, क्योंकि हमारा कोर्स पीछे हो जाएगा. ठीक है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, कोई जरूरी है तो बता देना, उस दिन का हम डिटेंड कर लेंगे क्लास. जैसा करेगा मुझे कोई प्रॉब्लम. ठीक है, इवनिंग में क्लास करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है लक्ष्य? कल भी क्लास है. लक्ष्य ठीक है बेटा? तुम्हारे लिए तो सभी ऑनलाइन ही है. यू हैव नो प्रॉब्लम. सर मैसेज डाल दीजिएगा. हां बेटा, क्या टाइम है? मैसेज डाल दीजिए, किस टाइम आना है बस. 5 o'clock. मैं तो ऑनलाइन ही रहूं. हाँ 5 ठीक o'clock. है. वो तो फिक्स टाइम है, उसका कुछ नहीं है. ओनली नेक्स्ट वीक क्लासेस के लिए मैं कह रहा था कि उसमें जो भी ये बच्चे यहाँ आते हैं उनके लिए बता रहे थे मैं. ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए तो कोई बात नहीं उसमें. हाँ ठीक. ठीक है बेटा, कभी आना संभव हो तो एक आधे दिन आ जाना. वी विल आल्सो बी वेरी ग्लैड टू मीट यू हियर. अच्छा बिल्कुल. हाँ बेटा, बट इट इज अ वेरी टीडियस जॉब राइट फ्रॉम साहिबाबाद. ये साहिबाबाद में रहते हैं, तो वहां से इसको आना मुश्किल एक्चुअली भी है इवेंट. अच्छा, एक डेफिनेशन लिखे बेटा नीचे एक्टिवेशन एनर्जी का. यहाँ डेफिनेशन लिखो. इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड. It is the amount of energy which is required by the reactants it is the amount of energy required by the reactants to form activated complex to form activated complex to form activated complex and therefore
start a reaction, and therefore start a reaction. ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब तक नहीं तैयार होगा तब तक रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ में आ गया। एंड नाउ वी विल सी हाउ दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, जो हम कल पढ़ेंगे। एंड विद दैट वी विल कम टू एन एंड। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आएगा, सो इट विल टेक द होल सेशन टू कंप्लीट, and that is going to be very very important, right? इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, तुम देख लेना बेटा इसका, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दो टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, एक हमने ऑलरेडी करा दिया, दैट वाज यस्टरडेज टॉपिक, दैट वाज गैस फेज। तुमने देख लिया कल वाला गैस फेज जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और दूसरा है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है बेटा? चलो बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा लक्ष्य। सर कल 5 बजे बेटा। कल ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। तुम्हें Good समझ evening, में आ रहा है बेटा सब लक्ष्य? सर मेरे को ऑनलाइन ही समझ में आता है ज्यादा। अच्छा चलो बेहतर, आ जाता, ठीक है, जी ठीक है सर, ओके, बाय सर। बाय बेटा।